हमारे सुन्नियों का क्या मामला सुने, महफिल नात कर ली सारा साल और जो मर्जी, ना नमाज पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, ना किसी दीन का काम किया, ना दीन के दर्स दिया, बस साल के बाद महफिल नात करी, लोगों ने कहा वाह जी वाह बड़ी बड़ी महफिल नात होती है ना निकाल। मेरे भाई महफिल नात का मकसद क्या, मुझे ये तो पहले बता दें, क्या मकसद है महफिल नात का? यार लोगों के अंदर दीन का दर्द पैदा हो, लोगों के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क पैदा हो। अब जिस घर में बैठे हैं ना जहां महफिल नात हो रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इनकी तारीफ करूंगा तो ये मुझे पैसे देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मेरा और इनका रब एक है, जो इनको देने वाला वही मुझे देने वाला है, जो आप सबको देने वाला वही मुझे देने वाला है। किसी की झूठी तारीफ करके क्यों किसी से लिया जाए? फिर जिसका तवक्कल ये है कि मैं इसकी तारीफ करूंगा तो मुझे देगा, वे पगले अपना तवक्कल ये करके तो उसकी तारीफ कर, वो तुझे देगा। बंदे की तारीफ करके उससे पैसा लेना, ये कहां का तवक्कल है यार? अल्लाह जो सारे जहान का मालिक है, जो सबको अमीर करने वाला है, तारीफ कर उसकी, खुश कर उसको। बंदे को खुश करके थोड़े पैसे तुझे ज्यादा दे देगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बंदे को खुश करके खाना तुझे ज्यादा दे देगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता ना। अपनी हैसियत के मुताबिक देगा ना। जो बंदा भी है जिसको खुश कर रहे हो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा ना। लेकिन याद रखो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करोगे ना तो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। फिर उसका एक जर्रा दिया हुआ तुझे दुनिया, कब्र और हशर में काम आएगा, और बंदे का दिया हुआ तुझे दुनिया में बंदा देगा भी, फिर दे के तुझे जितलाएगा भी, मैंने तुझे दिया था। जिस घर में आप बैठ के महफिल नात सुन रहे हैं ना, जरा तवज्जो से सुनना है। उलमा यहां मौजूद हैं, आप सारे दीनदार मौजूद हैं। बड़े बड़े पीरों के घरानों में भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बात बताने लगा हूं। बड़े बड़े उलमा के घराने भी ऐसे नहीं है, बड़े बड़े मौलवियों के घराने भी ऐसे नहीं है। सुनना जरा, माशाल्लाह नासिर भाई के 3 बेटे हैं, 3 है जी, अल्लाह ताला जिंदगी वाले हो, सलामत रखे अल्लाह इनको। तीनों हाफिज़े कुरान। कितने? 3 है, तीनों हाफिज़े कुरान, और तीनों साल के बाद मसाजिद के अंदर जाके अपनी मंजिल सुनाते हैं। ये जो हाफिज है ना, ये उसको वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कुरान इतना याद है कि हर साल तीनों बच्चे अपनी अपनी मसाजिद में जाके कुरान सुनाते हैं। अगली बात भी सुने, 2 बेटियां हैं, अल्लाह उनके नसीब अच्छे बनाए। 2 ही हैं जी, 2 बेटियां हैं, उनमें से भी एक आलिमा है, दूसरी कर रही है या उसके मंशूर में है। अच्छा, वो भी बाअमल है। अल्लाह का करम देखे कैसा है। आगे से जो बहुएं लेके आए हैं, एक हाफिजा है, एक आलिमा है। अब जरा गौर से सुने बात को। आगे मेरे से पहले नात पढ़ी भाई ने, उससे पहले एक अलामा साहब ने बयान किया है, बच्चे ने यहाँ बयान किया है। मैं सुन रहा था, टेलीफोन किया तो पता चला कि वो बयान कर रहे हैं। वो बच्चा भी हाफिज साहब का शागिर्द है। आगे से वो बच्चा इनका शागिर्द है, और आज इनका जो बड़ा बच्चा है ना नासिर साहब का, वो बच्चों को कुरान पढ़ाता है फी सबिलिल्लाह। आज उसके शागिर्द जो हैं वो दर्जनों में हैं, कल उसके सैकड़ों में हो जाएंगे। ये सारी बात मैं इसलिए सुनाना चाह रहा हूं, महफिल नात का निस्बत का ये फायदा होता है। निस्बत जोड़ने का फायदा ये है, गौर से सुनना बात को। ये मेरी बात आज आपने ना अपने पल्ले बांध के जानी है यार। मजा इसमें है, अल्लाह ताला आप सबको लंबी जिंदगी, सेहत और ईमान दे। मजा इसमें है, बाप दुनिया से जाए ना तो बेटों के झगड़े होते हैं, आपने देखा होगा। मजा इसमें है, बाप दुनिया से जाए ना, माँ दुनिया से जाए। कोई माँ बाप दुनिया से जाए, किसने पहले जाना है ये तो वही जानता है ना। बच्चे ने, बूढ़े ने, जवान ने, कब किसने जाना है ये तो। आज मेरे एक अजीज थे उधर ही, तो बच्चा अभी 25 साल का जवान बेटा है, उसके आगे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अटैक हुआ, दुनिया से चला गया। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, किसने पहले जाना है ये तो वही जानता है। लेकिन होना क्या चाहिए, मजा इसमें, बच्चा जब बाप दुनिया से जाए ना
तो जितने बेटे हैं वो मिल के उसको नहलाएं, अपने बाप को मिल के उसको कफनाएं, फिर एक बेटा आगे होके ना अपने बाप का जनाजा पढ़ाए। फिर तो महफिल नात का मजा आया ना यार, फिर तो निस्बतों का मजा आया ना यार, फिर तो किसी से पीरी मुरीदी करने का मजा आया ना यार। माँ दुनिया से जाए, बेटियां और बहुएं मिलके नहलाएं, और बेटियां और बहुएं कफनाएं, और बेटा जनाजा पढ़ाए, फिर तो मजा आएगा ना यार। मैं कहता हूं कि बाप दुनिया से जाए, बेटे नहलाएं, बेटे कफनाएं, और बेटा जनाजा पढ़ाए, तो बाप को मरने का मजा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आज कोरोना वायरस से किसना डर रहे हैं? डर है ना हमें। हमारी महफिलों में होना क्या चाहिए था? हमारी मसाजिद में क्या होना चाहिए था? या करैक्टर बयान होते, ओ भाइयों हकूको लिबाद का ख्याल होता, हमारे अजीजों अकरबा, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, हमारे दाएं बाएं रहने वाले, कोई हमारी वजह से तकलीफ में तो नहीं है? कोई मेरा रिश्तेदार मेरी वजह से परेशान तो नहीं है? कोई दाएं बाएं रहने वाला मेरी वजह से परेशान तो नहीं है? होना तो ये चाहिए था कि जहां से हम गुजर जाते ना, लोग कहते देखो यार वो मुसलमान गुजरता हुआ जा रहा है यार। होना तो ये चाहिए था ना, ऐसा नहीं हो रहा ना। मेरे भाई आज देखें नुकसान वाली बात क्या हो गई, पता है क्या? आए हाय हाय, खुदा की कसम आज देखो क्या हालत है। आज मुसलमान की बेटी क्या कह रही है? आजकल आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं ना, क्या मुसलमान की बेटी कह रही है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आए हाय हाय, अस्तगफिरुल्लाह। सोचो जरा, चंद लम्हों के लिए सोचो, मुसलमान है। ये मत सोचना यार कि यार मेरी बेटी नहीं है। बेशक अल्लाह का करम है, ये हमारी बेटियां ऐसी नहीं है, बिला शक्को शुबा हमारी बेटियां ऐसी नहीं है यार। वो किसी मुसलमान की बेटियां हैं ना, जो आखिर मुसलमानों की बेटियां ना यार, आखिर मुसलमानों की बेटियां हैं ना, जो भी अमल कर रही है मुसलमानों की बेटियां को गैर तो नहीं है ना, इसी मुल्क की रहने वाली है ना, जिनकी ये स्टेटमेंट है। पता है आपको, इस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सुनो जरा, तो फिर निकाह के बाद बीवी अपने शोहर को ये कह सकती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरा इस जिस्म पर कोई हक नहीं है, तो फिर तो नस्ब की पहचान करना मुश्किल हो जाएगी ना। फिर तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा, ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है, इसका बाप कौन था, ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना। फिर तो ऐसा हुआ क्यों है? पता क्यों हुआ है? पता क्यों है? इसलिए हुआ कि हमने अपने बच्चों पे दीनी तवज्जो नहीं दी यार, हमने अपनी औलादों पर तवज्जो नहीं दी यार, हमने अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी, हमने अपनी नई नस्ल पर तवज्जो नहीं दी। जिसका नुकसान क्या हुआ? आज हम कह रहे हैं नहीं नहीं अल्लाह का बड़ा करम है, हमारी बेटी तो ऐसी नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, सरकार के सदके से हमारी बेटी ऐसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्याल करो, हमारी बेटियों के पास सोशल मीडिया उनके हाथ में है। खुदा ना खास्ता हमारे घर में या हमारे खानदान में कोई ऐसा नासूर तो नहीं पैदा हो गया जो उनकी हमायत करने वाला हो। आज तो उसको मौका नहीं मिल रहा, मौका मिलने पर कहीं उनके हमायती तो हमारे घर में पैदा नहीं हो रहे।